जय श्री राम। जय हो महादेव जी। जय हो भोलेनाथ। जय हो शंकर भगवान। जय हो मेरे प्रभु। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। आज आपके सामने इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या उनको हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में, जो पाठ का अर्थ है उसके बारे में जानकारी है? हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से करना गलत है, किस प्रकार से सही है, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरा हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में बताएंगे कि प्रत्येक लाइन में जब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हनुमान चालीसा के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको भक्ति से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और आपके जीवन में आपको अच्छे से जीने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकें, जिससे कि आपका और आपके परिवार का कल्याण हो सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं, हनुमान चालीसा बहुत ही विनम्र, मतलब बहुत ही आसानी से पढ़ने की चीज़ है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से पढ़नी चाहिए और जल्दी जल्दी ना पढ़ें। एक एक शब्द का अर्थ धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ें, जिससे कि जब भी आप प्रभु श्री राम जी के, प्रभु हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनको पाठ अच्छा लगे और आपकी पूजा स्वीकार हो, आपका पाठ स्वीकार हो। कुछ लोग हमने देखा है जाने अनजाने में जल्दी पढ़ देते हैं, बहुत स्पीड से। तो भैया, पूजा कर रहे हो, 1-2 मिनट थोड़ा निकाल लो, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूजा का काम बहुत आराम से करना चाहिए। पाठ एकदम धीरे धीरे करें, चाहे 5 मिनट की जगह 6 मिनट लग जाए, लेकिन इस आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल। जल्दीबाजी में किया गया पाठ उतना अच्छा फल नहीं देता जो पाठ एकदम सिंपल तरीके से करने पर देता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक बल चार। देखिए, इसका अर्थ है कि श्री गुरु महाराज जी के जो गुरुजी हैं, उनके चरणों, उनके जो चरण कमल हैं, सरोज रज, सरोज का मतलब होता है कमल और रज का मतलब होता है धूल। तो जो चरणों की धूल है, उससे अपने मन रूपी दर्पण को, आपके जो मन में जो गंदगी भरी हुई है, जो कुछ गलत चीज़ें भरी हुई हैं, उन सब चीज़ों को पवित्र करके प्रभु श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। समझ में आई मेरी बात? वरनउँ रघुवर विमल जसु, मतलब प्रभु श्री राम जी के लिए आपने जो काम किए थे उनका मैं वर्णन करता हूँ। जो भी रामायण में आपने प्रभु श्री राम जी के लिए, सीता मैया के लिए काम किए थे, उनका वर्णन करता हूँ और अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने
करके, मतलब जो भी मेरे अंदर कमी है, कोई भी गलती है, उसको मैं जो पवित्र करके तब आपके सामने प्रभु श्री राम जी का के यश का वर्णन करता हूँ। जो चारों फल, जो दायक फल चार, इसका मतलब समझे आप, जो चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। अर्थ का तो मतलब आप लोग समझते होंगे, अर्थ का मतलब होता है जो हम लोग जो है संसार में जी रहे हैं, उसके लिए जो हमको संसाधन चाहिए, उन सभी संसाधनों को, जैसे पैसा और जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं उनकी जरूरत। धर्म, धर्म तो आप समझते हैं, सत्य, सत्य को ही धर्म कहते हैं। धर्म के राह पे चलना है, सत्य के राह पे चलना है। काम, काम तो काम है। और मोक्ष, इन सब चीजों से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी पहली लाइन का अर्थ है कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देते हैं। अब आगे चलते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इसका क्या मतलब है? हे पवन पुत्र हनुमान जी, बुद्धिहीन तनु जान के, मुझको बुद्धिहीन समझ के मेरे जो मैं सुमिरन कर रहा हूं उसको सुनने की कृपा करें। बुद्धिहीन तनु जान के मतलब मैं जो बुद्धिहीन हूं उसको जान के मेरी चीजों का सुमिरन करिए। ये जो मेरी चीजों का मतलब मैं आपका सुमिरन कर रहा हूं, आपको मैं याद कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बल, बुद्धि और विद्या मुझे देने की कृपा करें और मेरे जो भी कलेश हैं, जो भी दुख हैं, दोष हैं, सभी को नाश करने की कृपा करें। सारे के सारे दोष कष्ट मेरे दूर हो जाएं, उनका सबका नाश हो जाए। ये आपका दोहा हो गया। अब हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब हनुमान जी आपकी जय हो और आपका ज्ञान एक सागर के जैसा है, बहुत है, अथाह है आपका ज्ञान। जय कपीस देव लोक उजागर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, आपका यश है। जय कपीस देव लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। चलिए, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, हे हनुमान जी, अंजनी के पुत्र, श्री राम जी के दूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा मतलब आपके बल की कोई तुलना नहीं है, अतुलित है वो, अथाह बल है आप में। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
हे महावीर बजरंगबली जी, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, वीरों में वीर हैं, आप महावीर हैं। आपके अंदर विशेष पराक्रम है, आप दुर्बुद्धि को दूर कर सकते हैं। कुमत निवार सुमति के संगी, जो मेरे अंदर दुर्बुद्धि है उसको आप दूर कर दीजिए और अच्छी बुद्धि वालों की सहायता करिए। मतलब महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों की हमेशा मदद करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, आप एकदम पूरी सुनिए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, सही है। कानन कुंडल, कानों में कुंडल हैं। कुंचित केस हैं आपके, सही है। कुंचित मतलब घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं, बहुत अच्छा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, आपके हाथ में प्रभु श्री राम जी की ध्वजा है, हाथ में वज्र, एक हाथ में आपके वज्र है और ध्वजा है। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, और कंधे पे मूज जनेऊ की शोभा है। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। अभी आगे चलिए आप। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, इसका क्या मतलब है? शंकर जी के अवतार और केसरी जी के नंदन, केसरी जी के आप जो पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपके पराक्रम और महानता यश की संसार भर में वंदना होती है, पूरे संसार में आपकी वंदना होती है, आपके पराक्रम और महान यश की। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप विद्यावान हैं, मतलब प्रकांड विद्वान हैं। आपके जैसा ज्ञानियों में ज्ञानी हैं आप, आपके जैसा महाज्ञानी कोई नहीं है। विद्यावान गुणीयत चातुर, गुणवान हैं आप और अत्यंत कारकुशल हैं। अति चातुर मतलब बहुत ज्यादा चातुर हैं, चतुर हैं। राम काज करवे को आतुर, और आप प्रभु श्री राम जी की सेवा में, उनके कार्य को करने में हमेशा आतुर रहते हैं। कोई भी कार्य हो प्रभु श्री राम जी का, आप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राम काज करवे को आतुर। चलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु श्री राम जी की जब भी चरित्र की वर्णन किया जाता है, रामायण वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो आप उनको सुनने में आनंद लेते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। चलिए आगे। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। आपने बहुत छोटा रूप धर के सीता मैया को दिखाया था।
सूक्ष्म रूप उधर सिंह दिखावा। आपने जब आप लंका गए थे तो आपने सीता मैया को बहुत छोटा रूप धर के अपने आप को दिखाया था। विकट रूप धर लंक जलावा, और भयंकर रूप करके आपने लंका को जला दिया, पूरी लंका में त्रायमान कर दिया, लंका जला दिया आपने। भीम रूप उधर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा, पूरी लंका में उपद्रव मचा दिया, सारे के सारे राक्षस आपसे त्रायमान करने लगे। भीम रूप धर असुर सहारे, सारे के सारे राक्षसों का आपने संहार कर दिया और श्री राम जी के उद्देश्यों को, श्री राम जी के कार्यों को पूर्ण किया, सारे के सारे कार्य आपने पूर्ण किए। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषुर लाए। आपने संजीवन फूटी लाके लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर जी ने, प्रभु श्री राम जी ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा दिया। श्री रघुवीर हरषुर लाए, खुश होके प्रभु श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा दिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाए। प्रभु श्री राम जी ने आपकी बहुत बड़ाई की जब आपने लक्ष्मण जी को जिंदा किया संजीवनी फूटी लाकर, तो प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए आपकी बहुत बड़ाई की और कहा, तुम मम प्रिय भरत संभाई, तुम मेरे प्रिय भरत, मेरा जो प्रिय भाई है भरत है, उसके समान हो, तुम मेरे भाई के समान हो। तुम मम प्रिय भरत संभाई, शेष बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख वाले शेष नाग तुम्हारे यश का गुणगान करते हैं, तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। सहस बदन तुमरो यश गावे, मतलब हजारों मुख से तुम्हारा गुणगान सराहनीय है। सारा बदन, हजारों मुख वाले शेषनाग जी तुम्हारे यश का गुणगान कर रहे हैं और तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। तुम्हारो जस गावे, तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, यश की तुम्हारे यश की गुणगान कर रहे हैं जो कि सराहनीय है। अस्कय श्रीपति कंठ लगावे, श्री राम जी ने आपको ऐसा कहकर अपने कंठ से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। शनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनरत्न कुमार, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा, देवा, देवी देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि आपका गुणगान करते हैं। आपके यश को पूरी तरह कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतना आपके अंदर यश है। नारद सारद सहित ईसा, सभी आपके गुण का वर्णन कर रहे हैं। चमकुबेर दिगपाल जाते, कब गोविंद कह सके कांते। यम, कुबेर, सभी दिगपाल, कवि, पंडित, विद्वान, ये कोई भी आपके यश का पूरी तरह गुणगान नहीं कर सकते। जम कुबेर दिगपाल जाते, कब गोविंद कह सके कांते। कोई आपके गुणगान, आपके यश का पूरी तरीके से बखान नहीं कर सकता।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने और उनको उनका राजपाट मिला। आपको सुग्रीव के बारे में तो पता ही होगा। प्रभु हनुमान जी ने सुग्रीव की मुलाकात प्रभु श्री राम जी से कराई थी, जिससे राम मिलाए राजपद दीना, जिससे प्रभु श्री राम जी से मिलने के बाद उनको उनका राज्य मिला, साम्राज्य मिला। ये सब आपकी कृपा से हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारा ही मंत्र विभीषण ने तुम्हारा ही उपदेश विभीषण ने माना और उसने पूरी तरह पालन किया। इसी कारण वे लंका के राजा बने। इसको पूरा संसार जानता है, सब जग जाना, पूरा संसार जानता है कि आप ही की बदौलत विभीषण लंका के राजा बने। प्रभु श्री राम जी ने पूरी कृपा करी और विभीषण को लंका का राजापति बनाया। चुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता है मधुर बल जानो। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लग जाते हैं। चुग सहस्त्र योजन पर भानु, सूर्य जो इतनी दूर है कि उस पे पहुंचने के लिए हजारों युग लग जाते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित, लगभग 2000 योजन की दूरी पर स्थित है जो सूर्य। उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ के निगल लिया। लील होता है मधुर फल जानू। उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ के जो निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलद लांग जल जनाई। प्रभु की मुद्रिका मतलब जो अंगूठी थी, आपने प्रभु श्री राम जी की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार किया। जल दिलांग अचरज नाही, पूरे समुद्र को आपने पार कर लिया। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं हुई आपके लिए। जलद लांग अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे दे। संसार में जितने भी कार्य कठिन से कठिन कार्य हैं, वे सभी आपकी कृपा से क्षण भर में हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। कितना भी दुनिया में कठिन काम हो, कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, आपकी कृपा से सारे के सारे कार्य क्षण भर में हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी के द्वार के रखवाले हैं। उतना आज्ञा बिनु पैसारे, और आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रभु श्री राम जी से नहीं मिल सकता। प्रभु श्री राम जी के दर्शन आपकी आज्ञा और आशीष से ही सुलभ हैं। बिना आपको प्रसन्न किए प्रभु श्री राम जी के दर्शन नहीं हो सकते। सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी कोई आपकी शरण में आता है, उसको सारे के सारे सुख मिलते हैं, सभी खुशी का आनंद मिलता है, सारे सुख मिलते हैं। और तुम रक्षक काहू को डरना, और आपकी शरण में आने के बाद किसी को भी कोई
भय नहीं होता। आप उसकी पूरे हर तरफ से आप उसकी तन मन धन से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से आप उसकी रक्षा करते हैं और उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे। आपन तेज समारो आपे मतलब आपके तेज को केवल आप ही संभाल सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके तेज को केवल आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, वरना कोई संभालने वाला नहीं है। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता। तीनों लोग हांकते कांपे, आपकी एक गर्जना से तीनों लोग थरथर कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी प्रकार का कोई भी भूत पिशाच, शाकिनी डाकिनी, कोई भी भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति आपके भक्त के पास नहीं आ सकती। जब भी महावीर का नाम सुनावे मतलब आपका जब भी नाम का स्मरण करेगा कोई, तो कोई भी बुरी शक्ति आपके पास, आपके सेवक के पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, आपकी जो भी कोई निरंतर आपका मनन करता है, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो भी कोई आपका निरंतर स्मरण करता है, निरंतर आपका मनन करता है, उसके सारे रोग, सारे के सारे कष्ट, सारी की सारी पीड़ा सब दूर हो जाती है। संकट में हनुमान, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, आप सारे के सारे संकटों से मुक्त कर देते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, कितना भी बड़ा संकट हो, आप तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही संकट मोचन है, हनुमान जी। तो आप बड़े से बड़े संकट को भी हटा देते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो भी आपका मन मतलब मस्तिष्क से, क्रम वचन मन से, क्रम से और वचन से तथा कर्म से, कर्म का मतलब कर्म, मन वचन और क्रम से ध्यान करता है, उसके सभी संकटों को आप हर लेते हैं। कोई भी संकट उसका नहीं रहता। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे तपस्वी प्रभु श्री राम जी हैं और आपने उनके सारे के सारे काम सहज संपन्न कर दिए। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके भी काम आपने सारे के सारे सिद्ध कर दिए, सारे के सारे काम आपने संपन्न किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है। और मनोरथ जो कोई लावे मतलब आपकी कोई भी अभिलाषा करे, कोई भी मनोकामना है, सोई अमित जीवन फल पावे। आप उसको ऐसा फल देते हैं जिसकी जीवन में कोई तुलना नहीं है। अमिट फल, उसके जीवन में का अमिट फल मिलता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा,
है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग मतलब चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। पूरे संसार में आपकी कीर्ति है। आपके प्रताप का यश चारों युगों में फैला हुआ है और पूरे संसार में आपकी कीर्ति है, आपका यश है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सभी साधु और संतों के रक्षक हो। साधु संत के तुम रखवारे, साधु और संतों के तो आप रक्षक हैं। और असुर निकंदन राम दुलारे, और असुरों का संहार करने वाले आप प्रभु श्री राम जी के दुलारे हैं, उनके सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी ने, सीता मैया ने ऐसा वरदान दिया था कि आपने जो अष्ट सिद्धि, 8 जो आपके पास सिद्धियां हैं और 9 निधि हैं, इनको आप अपने किसी भी भक्त को दे सकते हैं। ऐसी आपके ऊपर सीता मैया का आशीर्वाद था। 8 सिद्धि और 9 निधि, इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें आप पूरी की पूरी देख लेना कौन सी अष्ट सिद्धि थी, उनका किस प्रकार से यूज होता है, वो सब चीजें। ठीक है, ये सारी की सारी आप अष्ट सिद्धियां अपने भक्तों को दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर ही, लगातार ही रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, प्रभु श्री राम जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। सदा रहो रघुपति के दासा, आपके पास राम जी के प्रेम का भंडार है, इसलिए आप प्रभु श्री राम जी के सदा दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजने राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। जो भी कोई बंदा आपके भजन करेगा वो प्रभु श्री राम जी को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, मतलब जो भी कोई तुम्हारा भजन करेगा वो प्रभु श्री राम जी को प्राप्त होंगे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म और भक्ति गाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, अंत समय में श्री राम जी के धाम को जाते हैं और फिर भी जन्म लें तो भक्ति करेंगे। जहां जन्म हर भक्त कहाय, और उस धाम में अगर आप दोबारा जन्म लेंगे तो आप प्रभु श्री राम जी के भक्त ही कहलाएंगे, हरि भक्त कहलाएंगे। इस जन्म के बाद रघुनाथ जी के धाम को जाएंगे और अगले जन्म में भक्ति का प्रसाद पाकर जब आप दूसरा जन्म लेंगे तब भी आप प्रभु श्री राम जी के भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित्त न रही, हनुमत से सर्व सुख करई। आपकी सेवा करने के बाद किसी और देवी देवता की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा सभी प्रकार के सुख दे देती है और किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हे पवन पुत्र हनुमान जी,
जो आपका स्मरण करता है, जो भी भक्त आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, सारे के सारे संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ा मिट जाती है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो महाबली आपका प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता है, सारी की सारी उसकी परेशानी कट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी जी आपकी जय हो, जय 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 हनुमान गोसाई। हे स्वामी जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई आप कृपा करने की कृपा करें। हे मेरे प्रभु, हे हनुमान जी आपकी जय हो। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदे मास कोई। जो कोई इस हनुमान चालीसा के पाठ को 100 बार कर लेगा, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी बंदा, जो भी आदमी, जो भी कोई हनुमान जी के पाठ को 100 बार कर लेगा, उसके सारे के सारे बंधन टूट जाएंगे। उसको सारे के सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, परमानंद मिलेगा और महान सुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चय ही सफलता मिलेगी, उसके हर कार्य सिद्ध होंगे। इस बात के साक्षी स्वयं शंकर भगवान महादेव जी हैं। वही सिद्ध साखी गौरीसा, गौरीसा मतलब शंकर भगवान खुद इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा चेहरा, कीजय नाथ हृदय मंडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास ही श्री राम का दास है। तुलसीदास सदा हर चेहरा, तुलसीदास प्रभु श्री राम जी का हमेशा के लिए दास है। इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। कीजय नाथ हृदय मंडेरा, हे नाथ उसके हृदय में निवास कीजिए। मैं तुलसीदास सदा प्रभु श्री राम का दास रहूं और आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। जो भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके हृदय में निवास करने की कृपा कीजिए। पवन दय शंकर मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुरभु। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। पवन दय संकट हरण, संकट हरण करने वाले हैं। आप सभी संकट दूर करने वाले हैं। आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं, मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्त रूप, मंगल मतलब जो भी अच्छा होने, जो भी कुछ अच्छा होता है उसकी आप मंगल मूर्ति हैं, उसकी आप मूर्ति हैं, स्वरूप है आप उसके। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हे प्रभु श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ आप मेरे हृदय में निवास करने की कृपा कीजिए। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। राम लखन और सीता के साथ आप मेरे हृदय में निवास करने की कृपा कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत लिख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो शंकर भगवान, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय श्री राम।